नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। मैं फिर एक न्यू अपडेट शॉर्ट डिटेल में लेकर हाजिर हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखिए, एसएससी द्वारा सीनियर एंड जूनियर ट्रांसलेशन की वैकेंसी आ चुकी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी हैं और स्टेट लेवल वैकेंसी से कहीं लाख गुना ज़्यादा बेटर है। देखिए, साल में ओनली एक बार वैकेंसी आती है। अगर इस बार आपने फॉर्म नहीं डाला तो एक साल के लिए आपको किसी में फॉर्म डालने के लिए नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो इसका जो प्रोसेस है बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा इसका प्रोसेस नहीं है। ओनली 2 पेपर होंगे और तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस में आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मेहनत करते हो तब। अब हम ये देखते हैं इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है या नहीं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब देखिए, मैं बता दूं आपको, एसएससी जूनियर एंड सीनियर ट्रांसलेशन की वैकेंसी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले पोस्ट। अब देखिए, एसएससी द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है उसमें पोस्टें निश्चित नहीं होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन। अब देखिए, 20 जुलाई से इसके आवेदन है और जो अंतिम तारीख है वो 4 अगस्त तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम डेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम डेट। मैंने आपसे कहा कि इसका जो प्रोसेस है ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा पहला, वो कब होगा? अक्टूबर में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा, ठीक है। अब देखिए, एज बता दूं, कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। यानी कि 18 और 30 वर्ष के बीच में ही इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक। फिर देखते हैं फीस। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी फीस है? ओनली 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये। और एससी, एसटी और फीमेल और पीएच कितनी है? यानी कि नील, यानी कि 0 रुपये, ठीक है। आपने एक बात नोट्स की होगी कि अब कोई सी भी वैकेंसी निकल रही है, लेकिन उनका जो गैप है ना, आवेदन का, अंतिम का और एग्ज़ाम का, उनका बहुत कम गैप है। अब इसका देखिए आप, आवेदन कब से हैं? 20 जुलाई से, ठीक है। और अंतिम तारीख कितनी है इसकी? 4 अगस्त। यानी कि आज कितनी हो गई? आज 21 हो गई ना, यानी कि 10 दिन इनमें और 4 दिन है, यानी 14 या 15 दिन का गैप है, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 महीने में इसका पहला पेपर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें पोस्ट देखते हैं। इसमें 5 प्रकार की पोस्ट हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की पोस्ट है। और पाँचों ही प्रकार की पोस्ट जो है एक जेनुअल पोस्ट है और इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। कोई भी छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इस बार फॉर्म अवश्य डालना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम जूनियर ट्रांसलेशन, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन। और देखिए, जूनियर ट्रांसलेशन के बाद जूनियर ट्रांसलेशन एंड रेलवे, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पड़ेगा वो इसमें पड़ेगा और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। यानी कि जो रेलवे में जाने के इच्छुक है वो इसके थ्रू जा सकता है, यानी कि इसमें फॉर्म डाल सकता है और अपनी मेहनत या सफलता के साथ रेलवे में वैकेंसी पा सकता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की पोस्ट है ये। अब देखिए, जूनियर ट्रांसलेशन एंड जेएसटी इन सबऑर्डिनेट सर्विस ऑफिस, ये ओनली किसकी है वैकेंसी? जो ऑफिस में बैठकर कार्य करता है, वो चौथी वैकेंसी उस ऑफिस कार्य वर्ग की है, ठीक है। अब देखिए, आपको और बता दूं, जूनियर ट्रांसलेशन एक है फोर्स। कौन सी है? एक फोर्स। अगर आप फोर्स में जाना चाहो तो फॉर्म भरते दफे आपको अपनी चॉइस भरनी पड़ेगी, ठीक। अब देखते हैं इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? एमए में क्या मांगते हैं? हिंदी एंड इंग्लिश। अब एक चीज़ और ध्यान सुनना, हिंदी और इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन तो है ही है, लेकिन आपको विद कंपलसरी सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्या? सब्जेक्ट भी कंपलसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 2 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हिंदी इंग्लिश का डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, चौथे प्रकार की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है।
ये इन चारों वैकेंसी से ज़्यादा हाई लेवल की वैकेंसी है। सीनियर हिंदी इन ट्रांसलेशन वेरियस डिपार्टमेंट। जब आप फॉर्म डालोगे या जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ये पोस्ट चुननी पड़ेगी, और जब आपको ज्वाइनिंग होगा तो इन चारों से ऊपर आपकी पोस्ट होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो MA यानी कि इन हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी एंड इंग्लिश की ट्रांसलेशन तो अनिवार्य है ही है, और क्या ज़रूरी है, विद कंपलसरी सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। पर इसमें क्या मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें कितने का है, 2 साल का, और इसमें कितने का है, ओनली 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं बता दूं ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा जेन्युइन वैकेंसी है, और ज़्यादा भी इसमें फॉर्म नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब देखते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम डेट, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन यानी कि पहला पेपर और दूसरा पेपर, ओनली 2 पेपर होंगे। मैं सिलेबस के, मैं आवर्स के और मैं घंटों के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो पहला पेपर होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर द्वारा पहला टेस्ट होगा, कब, अक्टूबर में। आई बात समझ में। लेकिन क्या क्या आएगा पहले पेपर में, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये दोनों ही सब्जेक्ट आएंगे। तीसरा कोई सब्जेक्ट पहले पेपर में नहीं आएगा, और दोनों ही क्या हैं, 100 अंकों के होंगे, ठीक। और जो घंटे यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। अब 40 मिनट उन लोगों के लिए है जो कि मतलब फिजिकल हैंडीकेप्ड है, या कोई एक्स सर्विसमैन है, या आंखों से अंधा है, तो 40 मिनट उनके लिए है। आपको ओनली जो सही सलामत है उसके लिए ओनली 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब जानते हो, हिंदी या इंग्लिश में निबंध लिखना, ठीक है। और देखिए हिंदी इंग्लिश में निबंध लिखना, और जो इसके मार्क्स होगा वो कितने का होगा, 200 नंबर का मार्क्स होगा। और इसमें घंटे जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ओनली 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे। अब देखिए ओनली 2 पेपर ही हैं, और तीसरा प्रोसेस क्या है आपका, यानी कि ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आपने ढंग से इसमें मेहनत कर ली तो तीसरे प्रोसेस में आपको पक्का 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।